अभी सब्सक्राइब करें तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। 180 दिन जो होते हैं ना, देख क़ानूनी तौर पे क्या होता है माने में कि जैसे मैंने कहा है कि पीसीआर की जो मुद्दत होती है, जो जनरल मतलब आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं, जो नॉर्मल कानून होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पीसीआर की मुद्दत जो होती है 14 या 15 दिन होती हैं। ये मतलब कभी उसको 14 दिन भी काउंट होते हैं, 15 डेज़ भी होते हैं, आप 15 दिन समझ के चलिए। और जो इन्वेस्टिगेशन का मियाद होती है पीसीआर के पीरियड के बाद, तो आम तौर पे वो होती हैं 60 दिन या 90 दिन। आम जो सेक्शंस लगे होते हैं, जैसे इस मामले में है, अगर पनिशमेंट ऐसा ऑफेंस जिसमें आप मतलब आपके ऊपर जो ऐसा सेक्शंस लगाया गया है जिसमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर है, 10 साल तक, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता है वो 60 दिन होता है। 10 साल से ऊपर का मतलब जो पीरियड वाले मतलब पनिशमेंट होते हैं उसमें 90 दिन का होता है। जैसा मर्डर है 307 है, आम जुबान में हम समझने के लिए, तो ये 90 डेज़ होता है। लेकिन कुछ हमारे पास जो स्पेशल लॉज हैं, जैसा यूएपी है, उसके साथ महाराष्ट्र में हम जैसा डील करते हैं मकोका है, जब ये सेक्शंस लगते हैं तो ये पीसीआर की जो मुद्दत है 15 दिन की, वो 30 दिन होती है। और इन्वेस्टिगेशन की जो मियाद है तो वो 90 दिन से होती है, वो 180 दिन। अच्छा। तो ये स्पेशल लॉज में होती है। लेकिन मैंने इस मामले में देखा है कि ऐसा कोई भी स्पेशल एक्ट का सेक्शन इसमें नहीं लगा हुआ है। अच्छा। खास करके यूएपी है, जब वो नहीं लगा है तो ये 180 दिन वाली बात कहाँ से आई है मेरे को नहीं समझ आया। क्योंकि अपनी तरफ से लोगों ने अपनी तरफ से मतलब होता यह है कि आमतौर पे इस किस्म के मैटर जिसमें एटीएस इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो आमतौर पे ये लोगों को लगता है कि इसमें यूएपी लगा दिया गया होगा। यूएपी लगा दिया, इसका मतलब वो मियाद बढ़ के 180 दिन हो गई है, पीसीआर 15 दिन से 30 दिन हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी ऐसा सेक्शन मुझे नहीं लगा जिसकी उसकी म्याद 180 दिन की होती है। क्योंकि इसके अंदर 121A भी लगा है, तो उसमें भी पनिशमेंट जो है लाइफ है या अप टू 10 ईयर्स है। तो उसकी भी मुद्दत जो है वही 15 दिन होगी और इन्वेस्टिगेशन की मियाद जो है 90 डेज़ होगी। तो ये 180 वाला सेक्शन इसमें कहीं मुझे लगा नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मौलाना को ये 180 वाली जो बात है वो लागू नहीं होगी। हाँ, लेकिन लोग इसमें तशवीश में है कि मतलब अभी 180 दिन तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब सरेंडर हो गए एक एतबार से सभी लोग की, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस तरह नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन जानें कि 4 अक्टूबर तक मौलाना का पीसीआर है। 4 अक्टूबर को मौलाना का पीसीआर ख़त्म हो जाए और उनको जुडिशल कस्टडी में अगर डाल दिया जाए तो क़ानूनी एतबार से ज़मानत लगाई जा सकती है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 180 दिन वाली जो बात है ना, फिर मैं इसको और क्लियर कर दूँ आपको कि यूएपीए एमसीओसी जब लगता है तो वहाँ पर 180 दिन इसलिए बोलते हैं कि यूएपीए के अंदर बेल में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जजेस पर। आम अगर 302 में अगर आप किसी मैटर में अरेस्ट हैं तो ये मतलब डिस्क्रेशन बोलते हैं, जब मतलब इसकी अपनी एक जज को दिया हुआ एक पावर होता है कि वो उसके अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन जिस मामलात में यूएपीए वगैरह लगता है वहाँ पर उनके मतलब जो उनकी जो उनके जो पावर्स है वो कट कर दिए गए हैं बेल के। सीआरपीसी ने उनको जो पावर्स दिया गया है वहाँ कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, और वो चार्जशीट फाइल होती है 180 डेज़ में, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ हम समझ सकते हैं। ख़ास करके ये मामलात में ये किन मामलात में होता है, दहशतगर्दी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड मामलात में यूएपीए लगता है। यूएपीए लगने की वजह से वो मियाद 180 दिन हो जाती है। इसलिए सारी फैमिलीज़ को एडवोकेट्स वगैरह ये बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट आप रुके, बेल तो आपको मिलनी नहीं है। चार्जशीट के बाद ही अगर आपको बिल मिल जाए तो आपकी किस्मत, तो चार्जशीट से पहले कहाँ मिलेगी। लेकिन ये मामले के अंदर ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं अब इसको और मेरी जो अपनी मालूमात है, इस मामले में मौलाना उमर वगैरह पे चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है। अच्छा। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कुछ आरोपियों की बेल भी लगी हुई है जो सुनवाई के लिए भी उनकी तारीख लगी हुई है। उसके अंदर एक कोई महाराष्ट्र से एक लड़का है इरफान, उसकी भी बेल एप्लीकेशन वहाँ लगी है जो पेंडिंग है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेन चार्जशीट है वो ऑलरेडी फाइल है मौलाना उमर साहब की। तो मुझे अपने तौर पे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये मौलाना पे चार्जशीट फाइल करने के लिए एटीएस वाले ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे,
क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है मौलाना के रोल के हद तक, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ें बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात है कि मतलब 180 दिन तक ये सिर्फ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि 180 दिन वाला अभी कोई मामला है। पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, क्या आप फार्मा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं? कम इन्वेस्टमेंट्स में खुद का काम शुरू करें। डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत, अभी कॉल करें। पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई। तकमीली तलवीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद।